हेलो एवरीवन। आज हम लोग ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस पढ़ेंगे। तो ऑपरेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस की दो मैट्रिक्स को हम लोग ऐड कैसे करते हैं, कब करते हैं। ठीक है। फिर पढ़ेंगे हम लोग डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस कि दो मैट्रिसेस का डिफरेंस जो होता है वो हम लोग कैसे निकालते हैं। और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन स्केलर से, स्केलर मल्टीप्लिकेशन एक मतलब मैट्रिक्स को अगर हम लोग किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। और फिर एडिशन के और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे हम लोग। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखनी है हमें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले शुरू करेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो सबसे पहला क्राइटेरिया जो होता है हमारे पास कि दो मैट्रिक्स को हम लोग ऐड कब कर सकते हैं। ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट होना चाहिए, ठीक है, कि मैट्रिसेस टू बी एडेड, matrices to be added should be of same order, should be of same order। मतलब दोनों के दोनों जो होने चाहिए वो सेम ऑर्डर के होने चाहिए। ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट्स है हमारे पास A11, A12, A21 और A22। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। और एक बी मैट्रिक्स है हमारे पास B11, B12, ठीक है, और B21, B22। ये हमारे पास दो मैट्रिक्स है हमारे पास। तो अगर हमें इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करना है तो पहले हमें क्या करना होगा, इसका ऑर्डर देखना होगा। तो ये किस ऑर्डर का हमारे पास 2x2 का है। ये भी हमारे पास किसका है, 2x2 का एक मैट्रिक्स है। तो दोनों का ऑर्डर जो है वो सेम है, तो इन दोनों को ऐड किया जा सकता है। ओके। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो A+B वो होता क्या है हमारे पास, कॉरस्पॉन्डिंग इसके फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का पहला है। मतलब कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट जो है हमारे पास, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट इसके फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स के साथ ऐड होगा। ठीक है। तो A+B में मान लेते हैं कि ये हमारे पास आया C11, C12 और C21, C22। मान लेते हैं कि ये है हमारे पास। तो यहाँ पे C11 जो होगा हमारे पास, C11 ये एलिमेंट कैसे मिलेगा हमें, ये एलिमेंट मिलेगा इसको और इसको ऐड करने के बाद, यानी कि A11 और प्लस B11। ठीक है। C12 कैसे मिलेगा हमारे पास, जब इस वाले मैट्रिक्स के A12 और इस वाले मैट्रिक्स के B12 को हम लोग ऐड करेंगे तब मिलेगा हमारे पास। ठीक है। वैसे ही C21 कब मिलेगा हमारे पास, जब A21 और B21 इसको ऐड करेंगे। और C22 कब मिलेगा हमारे पास, जब A22 और B22 को ऐड करेंगे। ठीक है। इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास ये क्या निकल के आ जाएगा, A+B निकल के आ जाएगा। तो हमारे पास A+B फाइनली क्या हो जाएगा, A+B विल बी, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास A11 प्लस B11। ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास A12 प्लस B12, दिस वन इज़ A21 प्लस B21। ठीक है। एंड दिस वन इज़ A22 और प्लस कितना B22। तो ये होता है हमारे पास दो मैट्रिसेस का एडिशन। दो मैट्रिक्स को अगर ऐड करना है तो कुछ इस तरीके से हम लोग इसको ऐड करते हैं। जैसे अब यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या कह रहा है हमारे पास। जैसे मान लेते हैं कि दो फैक्ट्रीज है हमारे पास, फैक्ट्री ए एंड फैक्ट्री बी। ठीक है। फैक्ट्री ए में हमारे पास बॉयज़ एंड गर्ल्स दिए हुए हैं हमारे पास। ठीक है। दो फैक्ट्रीज हैं और 3 शूज है हमारे पास। 2 फैक्ट्रीज ए एंड बी, ईच फैक्ट्री प्रोड्यूसर स्पोर्ट्स शूज। ओके। और स्पोर्ट्स शूज ऑफ डिफरेंट प्राइस कैटेगरीज। अच्छा, प्राइस कैटेगरीज हमारे पास 1, 2, 3 प्राइस कैटेगरी हमारे पास, देयर क्वांटिटीज़। और देखो मतलब फर्स्ट प्राइस कैटेगरी का मतलब बॉयज़ के लिए 80 शूज़ प्रोड्यूस होते हैं और गर्ल्स के लिए 60 शूज़। ठीक है। इसमें प्राइस सेकंड प्राइस ब्रैकेट में 75, 65 और थर्ड प्राइस ब्रैकेट में 90 और 85। और सेकंड फैक्ट्री में हमारे पास इतना टोटल होता है 90, 50, 70, 55, 75 और 75। तो उसने पूछा है कि टोटल कितना हो रहा है हमारे पास। सपोज फातिमा वांट्स टू नो द टोटल प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्ट्स इन ईच प्राइस कैटेगरी। तो ईच प्राइस कैटेगरी में 1 में हमारे पास बॉयज़ में यहाँ पे कितना हो रहा है, 80 हो रहा है, और यहाँ पे बॉयज़ में कितना हो रहा है, 90 हो रहा है। तो टोटल बॉयज़ के लिए कितना हो जाएगा, 170 हो जाएगा हमारे पास। ये वाला 170, यानी कि यहाँ वाला और यहाँ वाला उठा के ऐड कर देंगे, इसको और इसको उठा के ऐड कर देंगे, इसको और इसको उठा के ऐड कर देंगे, इसको 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 और इसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये निकल के आ जाएगा। ठीक है। तो यही हमारे पास क्या, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, कि एक अगर मैट्रिक्स ये है हमारे पास और एक मैट्रिक्स ये है हमारे पास। ठीक है। ये भी 2/3 का मैट्रिक्स है, ये भी 2/3 का एक मैट्रिक्स है। तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये इससे ऐड होगा हमारे पास,
ये जो होगा वो इससे ऐड होगा, ये जो होगा वो इससे ऐड होगा, ये इससे और ये इससे, ठीक है। तो सी आई जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, ए आई जे प्लस बी आई जे, जो हमने यहाँ पे कहा ना सी आई जे, यानी कि सी वन वन क्या होगा हमारे पास, आई और जे का वैल्यू दोनों वन वन है हमारे पास, तो ए आई जे प्लस बी आई जे, सी आई जे इज इक्वल टू ए आई जे प्लस बी आई जे, ओके। तो उसी चीज़ को यहाँ पे बताया हुआ है हमारे पास। जैसे एग्जांपल है हमारे पास, इसमें हमें ए प्लस बी पता करना है कि यहाँ पे रूट थ्री है हमारे पास। पहले तो दोनों का क्या करेंगे, ऑर्डर देखेंगे। तो ये कितने का मैट्रिक्स है, 2/3 का, क्योंकि 2 रोज और 3 कॉलम्स है। ये भी कितना है, 2/3 का एक मैट्रिक्स है। हमें ए प्लस बी पता करना है, तो ए प्लस बी कितना होगा, ये और ये ऐड हो जाएगा तो 2 प्लस रूट थ्री, 1 और रूट 5 तो 1 प्लस रूट 5, -1 और +1 तो वो 0 हो जाएगा हमारे पास, 2 और -2 वो भी 0 हो जाएगा हमारे पास, 3 और 3 6 हो जाएगा हमारे पास, 0 और प्लस 1/2 1/2, तो ये हमारे पास एडिशन आ जाएगा इसका, ठीक है। अब क्या है हमारे पास कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर, ओके मिनट, ये हमारे पास, हाँ, वी एम्फेसाइज दैट नॉट ऑफ सेम ऑर्डर देन ए प्लस बी इज नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। हम लोग ऐड नहीं कर सकते हैं, जैसे ये 2/2 का एक मैट्रिक्स है हमारे पास, ठीक है, और ये एक हमारे पास 2/3 का मैट्रिक्स है, तो इन दोनों को हम लोग ऐड नहीं कर सकते हैं। ऐड करने के लिए दोनों के दोनों मैट्रिक्स जो होने चाहिए हमारे पास वो सेम ऑर्डर के होने चाहिए, ठीक है। ये थोड़ा सा बाइनरी ऑपरेशन से इसको कनेक्ट किया है कि बाइनरी ऑपरेशन मतलब कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, किसी भी दो में एक साथ लगता है, तो वैसे ही यहाँ पे भी है हमारे पास, ओके। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, एक स्केलर से जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे मैट्रिक्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, कि अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास मैट्रिक्स में क्या फ़र्क पड़ने वाला है। जैसे मान लेते हैं कि ये एक ए है हमारे पास और एलिमेंट्स हैं हमारे पास ए बी सी डी, ये ऐसे एलिमेंट्स हैं हमारे पास। अगर हम इस मैट्रिक्स में के से मल्टीप्लाई करें, के ए, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, के टाइम्स दिस वन, ए बी सी डी। तो मैट्रिक्स में एक्चुअली होता क्या है कि अगर अभी किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके जितने एलिमेंट्स हैं उन सब में के से मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा के ए, ये बन जाएगा हमारे पास के बी, वैसे ये बन जाएगा के सी, और ये क्या बन जाएगा हमारे पास, के डी, ठीक है। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि मल्टीप्लाइड है, जैसे एक मैट्रिक्स इस तरीके से हमारे पास दिया हुआ है, हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है कि 2A 2B 2C और 2D, इस तरीके से दिया हुआ है हमारे पास। तो हम अपनी ज़रूरत के अनुसार 2 को बाहर भी ले सकते हैं, यहाँ से 2 को बाहर ले लेंगे तो A B C D, यानी कि चारों में जो कॉमन होगा उसको हम लोग बाहर ले लेंगे। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 2A है, यहाँ पे 4B है, यहाँ पे 3C है हमारे पास, और यहाँ पे 8D है, इस तरीके से है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि कॉमन हमें 2 लेने की ज़रूरत है, ठीक है। 2 लेने से हमारा जो मतलब कि जो कैलकुलेशन है वो सिंप्लीफाई हो जाता है, तो हम लोग 2 को कॉमन ले लेंगे। तो 2 को अगर कॉमन लेंगे तो सारे में से निकलेगा, तो पहले वाले में से निकला तो ये बचेगा, दूसरे वाले में से निकला तो 2 भी निकलेगा। अब यहाँ से अगर 2 को हम लोग बाहर निकालें तो क्या बन जाएगा, 3/2 C बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 को 2 टाइम्स 3/2 C, तो 2 को बाहर कर दिया हमने तो बचा क्या, 3/2 C, और यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारे पास, 4D बच जाएगा। तो जब ज़रूरत पड़ेगा तो हम इसको अंदर भी लेके जाएंगे, और जब ज़रूरत पड़ेगा तो इसको बाहर भी निकाल के लेके आएंगे। ध्यान रहेगा कि सबसे निकलता है, ठीक है ना, वो सारे में कॉमन होना चाहिए, तब हम उसको बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर किसी नंबर से हम लोग किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जितने एलिमेंट्स हैं वो सब में जाके क्या हो जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यही हमारे पास मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर, ठीक है। तो के ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा। के ए इज इक्वल टू के आई जे, मतलब हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है इस तरीके का, ए आई जे, ठीक है, m/n। शुरू में भी बोला था कि हम लोग इस तरीके से यूज करेंगे। तो अगर हम इसमें के से मल्टीप्लाई कर दें के ए, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, के टाइम्स ए आई जे m/n। अब ये जो होगा हमारे पास वो अंदर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, के ए आई जे m/n का मैट्रिक्स होगा, यानी कि जितने सारे एलिमेंट्स होंगे आई जे वाले उन सब में क्या हो जाएगा हमारे पास, k से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे ये है हमारे पास a जो है एक मैट्रिक्स है, उसमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, सब में 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 9 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 4.5, ये हो जाएगा 3√5, ये हो जाएगा 21 -9
2 6 हो जाएगा, 0 0 रहेगा, तो 5 जो होगा वो 15 हो जाएगा हमारे पास। अब आते हैं निगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, कि एक मैट्रिक्स का निगेटिव क्या होगा हमारे पास। जैसे एक मैट्रिक्स हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है, उसका निगेटिव जो होगा वो क्या होगा, उसके बारे में बात करते हैं। निगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स का निगेटिव क्या होगा हमारे पास। ओके, जैसे ये एक मैट्रिक्स दे के रखा है हमारे पास ए, इस तरीके से ए बी सी डी। ठीक है, तो निगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस ए। अब माइनस ए का मतलब ये हुआ ना कि -1 को ए से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, तो दिस वन विल बी इक्वल टू व्हाट, -a टाइम्स दिस वन, ए बी सी डी। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा -1। तो -1 को जब सब में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी -a, दिस विल बी -d, दिस विल बी -d, दिस विल बी -d। तो -a जो होगा हमारे पास वो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। यानी कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का निगेटिव निकालना है तो जितने सारे एलिमेंट्स हैं उन सब में हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो माइनस ऑफ ए इज इक्वल टू दिस वन आ जाएगा हमारे पास। ओके, तो यही कह रहा है हमारे पास निगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होगा हमारे पास, -1 इंटू ए। तो हम लोग क्या करेंगे, जितने सारे हैं उन सब में क्या कर देंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ये हमारे पास ए है, तो -a कितना हो जाएगा हमारे पास, -a -3, 1 का -1, -5 का 5 और x का कितना हो जाएगा हमारे पास, -6। तो अब डिफरेंस ऑफ अ मैट्रिक्स, मतलब दो मैट्रिक्स का डिफरेंस हम लोग कैसे निकालेंगे उसको भी देख लेते हैं। डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। तो जैसे मान लेते हैं कि ए एक मैट्रिक्स है हमारे पास, ए बी सी डी, ये एक मैट्रिक्स है हमारे पास। वैसे ही बी एक मैट्रिक्स है हमारे पास, ई एफ जी एच, ये मैट्रिक्स है। अब हमें क्या करना है, ए में से बी को घटाना है, ए में से बी को घटाना है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस -1 इंटू बी, -1 इंटू बी। तो ये एक तरह से क्या हो गया हमारे पास कि बी में हमें -1 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ए क्या है हमारे पास, ए बी सी डी, और जब इसमें हम लोग -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, दिस वन विल बी -e -f -g -h। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, a -e b -f c -g एंड d -h, ये बन जाएगा हमारे पास a -b। तो सेम तरीके से है, जैसे हम लोग दो को ऐड करते थे, यहाँ पे 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम लोग। तो सेम तरीके से हमारे पास कि जो एलिमेंट्स हैं कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम लोग घटा देंगे, तो हमारे पास दोनों का जो है वो डिफरेंस निकल के आ जाएगा। जैसे ये एक एग्जांपल है हमारे पास, ठीक है, ए दे के रखा है, बी दे के रखा है, 2a - b पूछा है, तो पहले 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जितने सारे एलिमेंट्स हैं सब 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो सब 2 से मल्टीप्लाई होने का मतलब कि 1 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 2 4 6, और ये हो जाएगा 4 6 2 4 6 2, और फिर ऐड कर देना है। अच्छा, ये -b करना है, तो इसमें पहले माइनस से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -3, -1 का 1 हो जाएगा, 3 का -3 हो जाएगा, -1 का 1 0 और 2 का 2। अब इन दोनों को ऐड कर दो, तो 2 -3 -1 4 + 1 5 3 -3 6 -3 3 4 + 1 5 6 + 0 6 2 -2 0। ठीक है, अब आते हैं मैट्रिक्स एडिशन के प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है हमारे पास। कम्यूटेटिव लॉ आगे से ध्यान रखेंगे हम लोग कि एक्चुअली होता है क्या है ना, कि हम लोग पोजीशन चेंज करते हैं कि a + b = b + a होगा क्या हमारे पास, मतलब कि a और b का जो पोजीशन चेंज करेंगे ना, तो उसको हम लोग कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ होगा हमारे पास a + b। तो यहाँ पे है क्या हमारे पास कि जो मैट्रिक्स का एडिशन होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, मतलब कि इस मैट्रिक्स को, जैसे कोई भी 2 मैट्रिक्स दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है, कोई भी 2 मैट्रिक्स दिया हुआ है, कि जैसे यही मान लेते हैं कि a है और ये b है, तो a + b करे चाहे b + a करे, दोनों साइड से बराबर जो वैल्यू जो होगा वो बराबर ही आएगा। चलो बता देते हैं यहाँ से। जब हम लोग यहाँ से a + b निकालेंगे, तो कितना रहेगा, a + e आ जाएगा, b + f आ जाएगा, f आ जाएगा हमारे पास, और c + कितना आ जाएगा, g आ जाएगा, और d + कितना आ जाएगा हमारे पास, h आ जाएगा, d + h आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम उल्टा तो लिख सकते हैं, क्योंकि एडिशन जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है। नंबर्स का एडिशन जो होता है 1 + 2 जो होता है वो 2 + 1 के बराबर होता है। तो इसको उल्टा हम लोग लिख सकते हैं, डेट इज़ e + a, इसको लिख देते हैं f + b, ठीक है, इसको लिख देते हैं g + c,
और इसको लिख देते हैं h प्लस डी। तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, पहले अब की बार b आ जाएगा हमारे पास, तो b प्लस ए, तो a प्लस बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, b प्लस ए। तो ये होता है कि कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, ठीक है ना, यानी कि मैट्रिक्स एडिशन फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ, मैट्रिक्स एडिशन फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ। मैट्रिक्स एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। ओके, फिर आता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है कि पहले हम इन दोनों को एसोसिएट करेंगे, एक साथ करेंगे, और फिर जो बचे हुए उन दोनों को एसोसिएट करके और देखेंगे कि दोनों साइड से बराबर आ रहे हैं क्या हमारे पास, ठीक है। अब इस तरीके से दिया हुआ है, इसको भी देख लेते हैं कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। जैसे हमारे पास a प्लस बी का मतलब क्या होगा हमारे पास कि ये ए आई जे, मतलब दोनों के दोनों पहले वो तो सेम होने चाहिए, ऑर्डर तो सेम होगा ये हमारे पास, और प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास बी आई जे, मतलब ये हुआ हमारे पास कि m बाई एन का मैट्रिक्स है, ये भी m बाई एन का मैट्रिक्स है। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मतलब ऐड करने का मतलब क्या हुआ कि ये एलिमेंट जो है तो वो ऐड हो जाता है हमारे पास, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ए आई जे और प्लस कितना बी आई जे। अब ये तो हमारे पास दो नंबर्स का एडिशन है, तो हम इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, इसको उल्टा लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि बी आई जे प्लस ए आई जे, ठीक है। अब फिर से इसको यहाँ से, मतलब यहाँ से जैसे यहाँ पे गए तो यहाँ से उल्टा आ जाते हैं, तो उल्टा आ जाएंगे तो ये बी आई जे हमारे पास इधर हो जाएगा और प्लस का ए आई जे हमारे पास इधर हो जाएगा। तो ये हमारे पास कितना हो गया, ये हमारे पास b हो गया और ये हमारे पास a हो गया, तो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए आ जाएगा हमारे पास। वैसे इसी एसोसिएटिव लॉ है हमारे पास कि पहले इन दोनों को एसोसिएट करो, माने इन दोनों को ऐड करके फिर इसको ऐड करो, या फिर पहले इन दोनों को ऐड करके फिर इसको ऐड करो, बात बराबर ही होगा, ठीक है। और सेम तरीके से ये वाला एक्सप्लेनेशन जो है वो दिया हुआ है हमारे पास कि, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करता है कि हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स के लिए यहाँ पे हमारे पास पहला क्या हुआ कि a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, b प्लस ए होगा हमारे पास। दूसरा है एसोसिएटिव लॉ, तो एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है हमारे पास कि a प्लस बी, पहले इसको ऐड करते हैं फिर उसको c से ऐड करें, या फिर पहले b और c को ऐड कर लें और फिर a को ऐड करें, तो ये दोनों जो होगा वो बराबर होगा हमारे पास। तो ये कह रहा है एसोसिएटिव लॉ। फिर आते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ये हुआ हमारे पास कि उसमें ऐड करें तो उस पर कोई फ़र्क पड़े ही ना, जैसे हमारे पास 2 क्या है, 2 में 0 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, तो 2 के लिए एडिटिव आइडेंटिटी हम लोग कह सकते हैं, मतलब नंबर्स के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या होगा कि अगर कोई एक मैट्रिक्स ए दे के रखा है, ठीक है, और उसी ऑर्डर का अगर हम लोग एक नल मैट्रिक्स ले लें, तो नल मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे एक ए ले लेते हैं हम लोग, ए बी सी डी इस तरीके से ले लेते हैं, और इसी ऑर्डर का एक नल मैट्रिक्स को हम लोग कैपिटल ओ से लिखते हैं। नल मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ, 0 0 0 0, इसी ऑर्डर का होना चाहिए। तो जब हम लोग ए प्लस ओ करेंगे, चाहे ओ प्लस ए करेंगे, तो क्या निकल के आएगा, वही निकल के आएगा ए बी सी डी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, वापस से ए आ गया, तो ओ को हम लोग क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी, इसको कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। इफ़ ए इज इक्वल टू एम बाई एन का मैट्रिक्स एंड ओ जो है वो भी हमारे पास m बाई एन का एक जीरो मैट्रिक्स होना चाहिए, यानी नल मैट्रिक्स होना चाहिए। तो इसको ए ओ को क्या कहते हैं हम लोग, ओ को कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। अब इनवर्स का मतलब क्या हुआ कि वो क्या कर दे, उसको जीरो कर दे, ठीक है, वो क्या कर दे, उसको जीरो कर दे। तो एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या हुआ, जैसे 2 में से 2 को हम लोग घटाएंगे तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो 2 का एडिटिव इनवर्स हमारे पास -2 हो गया, नंबर के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे क्या होगा, ए में से ए को घटा दो तो क्या आ जाएगा, एक नल मैट्रिक्स आ जाएगा। ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे मैट्रिक्स है, यहाँ पे मैट्रिक्स है, तो राइट हैंड साइड में हम नंबर नहीं लिखेंगे, ओ लिखते हैं हम लोग, ठीक है। वो हम लोग जीरो नहीं लिख सकते, वहाँ पे जीरो लिखेंगे तो वो नंबर हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास एक मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है, तो ओ लिखते हैं हम लोग। तो वही कह रहा है हमारे पास कि a प्लस माइनस ए प्लस ए इज इक्वल टू ओ, सो माइनस ए इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए और निगेटिव ऑफ ए। ये होगा हमारे पास एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, ठीक है। तो एक हो गया एडिटिव आइडेंटिटी और दूसरा हो गया हमारे पास, तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या हो गया, कैपिटल ओ, और एडिटिव इनवर्स क्या हो गया हमारे पास, माइनस का ए, ठीक है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए बिल्कुल सेम तरीके से हम लोग चले जाएंगे, ठीक है। जैसे ये है हमारे पास कि k टाइम्स a प्लस बी, हमें बताना है कि k टाइम्स a प्लस बी जो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। तो जैसे मान लेते हैं कि हमें ये बताना है कि k टाइम्स a प्लस बी जो होगा, तो इसका मतलब क्या होगा हमारे पास, k टाइम्स
ए क्या होगा हमारे पास इस तरीके से ए आई जे, और प्लस क्या होगा हमारे पास बी आई जे, मतलब दोनों को ऐड करने का मतलब यही हुआ। फिर दोनों को ऐड करने का मतलब कि इन दोनों को साथ में ले लो। तो इन दोनों को जब साथ में लेंगे तो किस तरीके से हो जाएगा हमारे पास ए आई जे और प्लस कितना बी आई जे, ये एक मैट्रिक्स बनेगा इस तरीके से दोनों के एलिमेंट्स को ऐड करने से। फिर हम लोग को पता है कि ये अंदर चला जाएगा, जा सकता है, मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हमने देखा था। तो फिर के का टाइम्स कितना हो जाएगा ए आई जे प्लस के टाइम्स कितना हो जाएगा हमारे पास, मतलब दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। चलो पहले ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, के टाइम्स ए आई जे प्लस बी आई जे, इस तरीके से बन जाएगा हमारे पास। फिर इसको और ओपन करें तो ये बन जाएगा हमारे पास के टाइम्स ए आई जे और प्लस के टाइम्स बी आई जे, ठीक है। और फिर यहाँ से मतलब एडिशन वाले प्रॉपर्टीज हम इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। तो अलग अलग जब करेंगे तो ये क्या बन जाएगा के टाइम्स ए आई जे, ठीक है, और प्लस के टाइम्स बी आई जे। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा के टाइम्स, ये मतलब कि अच्छा फिर से हम इसको बाहर भी कर सकते हैं, इस वाले को बाहर कर लेते हैं। तो बाहर करेंगे तो के टाइम्स ए आई जे आ जाएगा और प्लस ये आ जाएगा हमारे पास के टाइम्स बी आई जे। तो ये हो गया हमारे पास के ए और ये हो गया हमारे पास क्या के बी, ठीक है। तो के ए प्लस के बी हमने प्रूफ कर दिया कि के टाइम्स ए प्लस बी जो होगा डेट विल बी इक्वल टू के ए प्लस के बी। इतना हमें डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी हम दिखा दिए क्योंकि मेरा टारगेट है कि इसमें कोई भी लाइन ऐसा ना हो जो कि समझ में ना आए, ठीक है। एनसीईआरटी में कोई भी ऐसा लाइन ना हो जो कि समझ में ना आए, इसलिए हर चीज़ को हम एक्सप्लेन कर देते हैं। वैसे ही हमारे पास इसका भी कर सकते हो सेम तरीके से, ठीक है। तो ये हमारे पास यह है कि के टाइम्स ए प्लस बी, के टाइम्स ए प्लस बी इज इक्वल टू के ए प्लस के बी हो जाएगा हमारे पास, और के प्लस एल टाइम्स ए इज इक्वल टू के एल के ए और प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास एल ए हो जाएगा। अब इसने पूछा है कि फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सच डैट, फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सच डैट 2a प्लस 3x इज इक्वल टू 5b, ओके। तो हमारे पास 2a प्लस 3x इज इक्वल टू कितना देख रखा है 5b देख रखा है, हमें x मैट्रिक्स पता करना है 2a प्लस 3x इज इक्वल टू 5b, ओके। एक क्वेश्चन देख रखा है हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर 2a प्लस 3x इज इक्वल टू 5b, ठीक है। तो एक तो ऐसे ही तरीका है कि आप सब लोग सब कुछ कर लो, इसको 2a कर लो, मतलब 2 में a से मल्टीप्लाई कर लो और कोई x मान लो, जितने ऑर्डर का ये है उतना ही ऑर्डर का ये भी, और फिर इसमें 5b वाले में 5 से मल्टीप्लाई कर लो, फिर इसको उधर ले जाके माइनस करो वगैरह। इसको पहले ऐसे ही कर लेते हैं सॉल्व। इसको ऐसे सॉल्व करने का मतलब ये हुआ कि हमें तो x चाहिए ना, तो एक साइड x रखते हैं, बाकी सबको हटा देते हैं। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, 2a में से 2a को पहले घटा देते हैं, तो बचा कितना 3x, तो इधर भी हमें 2a को घटाना पड़ेगा ताकि दोनों साइड बराबर रहे सब कुछ। अब 2a में से 2a को घटा दिया तो ये मिल जाएगा नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स प्लस 3 टाइम्स x इज इक्वल टू 5 टाइम्स b माइनस कितना हो जाएगा 2 टाइम्स a, ठीक है। अब 3x प्लस नल मैट्रिक्स, वो तो 3x ही रह जाएगा हमारे पास, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 1/3 टाइम्स 5b और माइनस कितना आ जाएगा हमारे पास 2a। तो पहले b में 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, ठीक है। ये हमारे पास इस तरीके से रुक जाओ, 1/3 टाइम्स 5b माइनस 2a, ओके। तो b में हम लोग को 5 से मल्टीप्लाई करना है, a में 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसको माइनस करके और फिर इसको 3 से डिवाइड कर देना है। फाइनली ये आएगा हमारे पास। तो अब हमारे पास क्या करना है, b में 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो b में 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो जितने सारे एलिमेंट्स हैं सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये 10 हो जाएगा, ये -10 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये -25 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 में किससे मल्टीप्लाई करना है, a में किससे मल्टीप्लाई करना है -2 से, तो जितने हैं उस पर सब -2 से मल्टीप्लाई करो, तो -16 0, 4 का -8, -2 का 4, 3 का -6 और 6 का -12। अब इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे, चलो ये वाला पार्ट कर देते हैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा हमारे पास -6, इन दोनों को करेंगे तो -10, इसको ऐड करेंगे तो 12, इसको ऐड करेंगे तो 14, इसको और इसको ऐड करेंगे तो माइनस का 31, ठीक है। और फिर इसको ऐड करेंगे तो -7, और फिर क्या करना हमें -3, मतलब 3 से
1/3 से सब में मल्टीप्लाई कर देना है, तो 1/3 से मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -2, ये हो जाएगा -10/3, ये हो जाएगा हमारे पास 4, ये हो जाएगा 14/3, ये हो जाएगा -31/3 एंड दिस वन इज -7/3। ये हमारे पास फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। ये क्या आया हमारे पास, ये आ गया x। तो x मैट्रिक्स जो भी उसने पूछा था वो हमारा इस तरीके से निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो पहले इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेंगे और फिर हम लोग x का वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि मतलब डायरेक्टली हम ये कहना चाहते हैं कि कोई चाहे तो ऐसे भी कर सकता है कि इसमें पहले ही 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 2 से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है, और इसमें 5 से b से मल्टीप्लाई, एक्चुअली बात वही है, ठीक है, इसको उस साइड लेके जाएंगे तो फिर माइनस वगैरह करेंगे। तो ओके, अब हमारे पास है कि दो मैट्रिक्स दिया हुआ है कि x + y का वैल्यू ये है हमारे पास। ओके, हमारे पास x + y दिया हुआ है एग्जाम्पल 9। एग्जाम्पल 9 में हमारे पास दिया हुआ है कि x + y मैट्रिक्स जो है वो क्या है, तो x + y मैट्रिक्स कितना है हमारे पास 5 2 0 9, 5 2 0 9 ये हमारे पास, ठीक है, और x - y दे के रखा है 3 6 0 -1, 3 6 0 -1, ठीक है, ये हमें दे के रखा है, हमें x और y का हमसे वैल्यू पूछा है। तो याद करो कि जब हम लोग उसमें करते थे, नंबर्स में करते थे, ऐसे मान लेते हैं कि a + b = 5 दिया हुआ और a - b = कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है हमारे पास। तो हम लोग को a और b का वैल्यू पता करना था, तो हम लोग क्या करते थे, एक बार ऐड कर देते हैं, ऐड कर देंगे तो 2a = 8 आ जाएगा, तो a का वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगा, और फिर a का वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है, तो b का वैल्यू जो होगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो सेम काम यहाँ पे भी हम लोग करने वाले हैं। पहले क्या कर देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास x + y, और प्लस कितना हो जाएगा x - y = अब राइट हैंड साइड इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर देते हैं, मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 8, ये भी आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 0 और 9 और -1, ये आ जाएगा हमारे पास 8, ये भी आ गया हमारे पास 8 8 ऐसा कुछ। तो ये तो इससे कैंसिल आउट होगा, y - y जो होगा एक नल मैट्रिक्स हो जाएगा, और नल मैट्रिक्स को 2x में ऐड करेंगे तो वही आ जाएगा हमारे पास। तो 2x जो है हमारे पास दिस इज 8 8 0 8, ठीक है, तो हमारे पास x मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे 1/2 टाइम्स हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 4, ये 4, ये 0, ये 4, ये हमारे पास x निकल के आ गया। अब x निकल के आ गया तो y निकाल के लेके आना है, तो y हमारे पास क्या हो जाएगा, x + y जो है 5 2 0 9 है हमारे पास, x + y जो है हमारे पास वो 5 2 0 9 है हमारे पास। तो यहाँ से जब हमें y निकालना है तो हम क्या कर देंगे, x को दोनों साइड माइनस कर देंगे, तो दोनों साइड माइनस करने का मतलब ये हो गया 5 2 0 9, और x को माइनस करने का मतलब कि ये वाला पार्ट हमें माइनस कर देना है, 4 4 0 4, तो माइनस जब करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1 -2 0, और ये हो जाएगा हमारे पास 5। तो x मैट्रिक्स और y मैट्रिक्स दोनों हमारा जो होगा वो निकल के, ठीक है, ये हमारे पास निकल के आ गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। ओके, तो एक मैट्रिक्स हमारे पास जिसमें 2 से पहले मल्टीप्लाई किया गया, तो सब में क्या करेंगे, पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो सब में 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ये बन जाएगा हमारे पास, ठीक है, 2x + 10 14 और 2y - 6, फिर उसमें इसको ऐड कर देंगे, तो इसको ऐड अगर करें तो कितना हो जाएगा, देखो 2x + 3, फिर 10 - 4 प्लस का 6, फिर 14 + 1 15, और 2y - 6 किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, 2y - 4 हो जाएगा। तो ये किसके बराबर होना चाहिए हमारे पास, दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट, 7 6 15 और 14 इसके बराबर होना चाहिए हमारे पास। तो 6 6 के बराबर है, 15 15 के बराबर है, तो फिर ठीक है, हो सकता है। तो ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, 7, तो 2x + 3 = 7, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और 2y - 4 = 14, तो y का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। आई होप क्लियर होगा यहाँ तक। x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 9 आ गया हमारे पास। 2 फार्मर्स रामकिशन एंड गुरुचरण सिंह कल्टिवेट्स ओनली 3 वेराइटीज ऑफ राइस, नेमली बासमती, पिरामल एंड नौरा, ठीक है, बासमती, पिरामल एंड नौरा। द सेल ऑफ दिज वेराइटीज ऑफ राइस बाई बोथ द फार्मर्स इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर अक्टूबर आर गिवन बाई द, ठीक है, ये हमारे पास सितंबर में दिया हुआ है, सितंबर में
कि सितंबर में ये जो राम किशन है हमारे पास, राम किशन और गुरचरण, ठीक है ना। राम किशन ने बासमती 10,000 का बेचा है, पेरमल 20,000 का, नौरा 30,000 का, और गुरमल ने बासमती 50,000 का, पेरमल 30,000 का और नौरा 10,000 का। ओके, ये दे के रखा है। अच्छा, सॉरी, हाँ, ये सितंबर का सेल है, ये अक्टूबर का सेल है हमारे पास। ये पूरा सितंबर का सेल है, ये अक्टूबर का सेल है। फाइंड द कंबाइंड सेल्स इन सितंबर एंड अक्टूबर फॉर ईच फार्मर इन ईच वैरायटी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, कंबाइंड सेल पता करना है। तो ये रामकिशन का है, ये गुरचरण का है, तो हम लोग क्या कर देंगे, सीधे ऐड कर देंगे सितंबर वाला और अक्टूबर वाला। तो ये कितना हो जाएगा, 10,000 और 5,000 15,000, 20,000 और 10,000 30,000, 30,000 6,000 36,000, 50,000 और 20,000 70,000, 40,000 और ये हो जाएगा हमारे पास 20,000। ठीक है, तो सिंपल है, हमारे पास ए प्लस बी निकालना है। फाइंड द डिक्रीज इन सेल्स फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर। सितंबर टू अक्टूबर में हमें क्या करना है, डिक्रीज इन सेल्स बताना है। तो हमें क्या करना होगा, सितंबर वाला ए है हमारे पास और अक्टूबर वाला कितना है, बी है, तो हम लोग इसमें से माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कि कितने का डिक्रीज हुआ है हमारे पास। ठीक है, हर एक वैरायटी का अलग अलग डिक्रीज, हर जगह डिक्रीज दिख रहा है हमारे पास। ठीक है, तो जब ए माइनस बी करेंगे हम लोग, जब हम लोग यहाँ पे ए माइनस बी करेंगे तो हमारे पास जो डिक्रीज होगा वो निकल के आ जाएगा। ओके, और थर्ड है, ए बोथ फार्मर्स रिसीव्स 2% ऑफ प्रॉफिट ऑन ग्रॉस सेल्स, कंप्यूट द प्रॉफिट्स ऑफ ईच फार्मर फॉर ईच वेराइटी सोल्ड इन अक्टूबर। ओके, तो देखो है क्या कि 2% यानी कि 100 रुपये पे उसके 2 रुपये, 100 रुपीज़ पे 2 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है। तो टोटल उसने जो क्या हमारे पास प्रॉफिट ऑन ग्रॉस सेल्स, अच्छा ग्रॉस सेल्स की बात कर रहा है। ठीक है, कंप्यूट द प्रॉफिट फॉर ईच फार्मर सोल्ड इन अक्टूबर। तो हमारे पास 5,000 का जब बेचेगा, 100 का बेचने पे 2 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है। तो 5,000 का बेचेगा तो कितना होगा, 5,000 का 2/100 तो कितना हो जाएगा हमारे पास 50 टाइम्स 2 100। तो ये इस पे उसको 100 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। वैसे यहाँ पे भी निकाल सकते हैं हम लोग। तो क्या करेंगे, 2% मतलब 0.02 से सब में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये प्रॉफिट है ना हमारे पास, वैसे ही निकलेगा 0.02 से मल्टीप्लाई करने पे। तो 0.02 से हम लोग क्या कर देंगे, सब में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ये 100 आ गया हमारे पास, 0.02 से करेंगे तो यहाँ पे 200 आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा, इसका भी आ जाएगा, ये भी निकल के आ जाएगा, ये भी निकल के आ जाएगा। तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा, ये प्रॉफिट हुआ रामकिशन का, ये टोटल मिला के ग्रॉस, और ये प्रॉफिट हुआ किसके, गुरुचरण के। ठीक है, तो ये उनका टोटल प्रॉफिट जो होगा, ठीक है, 400 200 एंड 120 ये रामकिशन का हो गया हमारे पास, और 400 200 और 200 जो हो गया वो गुरचरण का हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स कवर करेंगे, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। ओके, थैंक यू। हम इसका PDF जो है वो डिस्क्रिप्शन लिंक पे डाल देंगे। ओके, बाय।